हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं सुपरमैन वर्सेस पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बीच में। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या DCEU वाला मूवीज वाला सुपरमैन का वर्जन डिफीट कर सकता है अकेले ही पूरे के पूरे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी सब कर लिया है। और बात करते हैं बैटल की। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्ट्रीट पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज कैरेक्टर्स से। इसमें बेसिकली आते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जिनके पास कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन ही है, बस अपने आप को ट्रेंड करके एक उन्होंने फिजिकली अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि वो अपनी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को पीक ह्यूमन लेवल तक ले गए हैं, जैसे कि ब्लैक विडो, हॉकाई एंड फैल्कन जैसे कुछ सुपर हीरो कैरेक्टर्स। अब अगर बात करें कुछ ऐसे इन प्रकार के सुपर हीरोज की, तो क्या ये डिफीट कर सकते हैं सुपरमैन को? तो इसका क्लियर आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो वो है नहीं, क्योंकि जो सुपरमैन है ऑब्वियसली वो इतना भी कमजोर नहीं है कि मार्वल के स्ट्रीट पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज से हार जाए। तो ऐसे कुछ सुपर हीरोज को जो सुपरमैन है वो बहुत ज्यादा जल्दी अपनी किसी भी पावर एंड एबिलिटी के चलते नॉकआउट कर जाएगा। फिर आगे जब वो बढ़ेगा तो उसे मिलेंगे मीडियम। नाउ अब बात करते हैं मीडियम पावर लेवल वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज की। तो मीडियम पावर लेवल में कुछ ऐसे सुपर हीरोज आते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो कि हाँ कुछ हद तक बराबरी की टक्कर दे सकते हैं सुपरमैन को, अगर एक प्रिपेयर्ड वे में बैटल होती है तभी। तो जो मीडियम पावर लेवल में सुपर हीरोज आते हैं वो है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वॉर मशीन, विंटर सोल्जर, क्विक सिल्वर जो कि निपट गया है, पर हाँ अगर कंसीडर करना उसको तो हम कर सकते हैं, शैंची एंड ऐसे ही कुछ अदर सुपर हीरोज जो कि हमें देखने को मिले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिनकी पावर्स का लेवल स्ट्रीट पावर लेवल जितना कम भी नहीं है और उनको हाई पर रैंक करते हैं, यानी कि उनका पावर इतना भी नहीं है कि वो हाई लेवल तक चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ सुपर हीरोज आते हैं इस मीडियम पावर लेवल की लिस्ट में। तो क्या ये सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं? इसका सीधा सा आंसर है कि अगर एक काउंटर अटैक होता है, एक रैंडम बैटल होती है तो नहीं। पर अगर एक तरफ जो सुपरमैन है वो अकेला हो और दूसरी तरफ सारे के सारे मीडियम पावर लेवल वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो ये सभी सुपर हीरोज है वो झुंड में आ जाए, यानी कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वॉर मशीन, विंटर सोल्जर एंड बाकी जो सभी कैरेक्टर्स है वो एक साथ मिलकर अटैक करे सुपरमैन पर, तब क्या होगा? बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ सुपरमैन है वो इतना पावरफुल है कि एक ही सिंगल टाइम में वो इन सभी को डिफीट कर दे, क्योंकि उसकी स्पीड उसको यहाँ मेजर एडवांटेज देगी। आयरन मैन के मोस्ट ऑफ द वेपन्स या ऑलमोस्ट सभी वेपन यहाँ सुपरमैन पर बेअसर होंगे, और वहीं अगर आयरन मैन के सारे वेपन्स बेअसर हैं तो वॉर मशीन के भी सारे के सारे वेपन्स यहाँ सुपरमैन पर बेअसर होने वाले हैं। साथ ही में यहाँ जो कैप्टन अमेरिका है अगर म्योनिर के साथ भी आ जाते हैं तब भी ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे सुपरमैन का, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो सुपर हीरोज आते हैं मीडियम पावर लेवल में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के, उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी तक नहीं है कि वो सुपरमैन के कुछ पंचेस को सह सके। तो अगर ये झुंड में भी आ जाती है, सोलो तो छोड़ो, सोलो में ये आमने सामने भी नहीं आएंगे सुपरमैन के, अगर ये झुंड में भी आ जाती है, झुंड में भी अटैक करते हैं, तब भी ये कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे यहाँ सुपरमैन का ऑब्वियसली, और सुपरमैन काफी ज्यादा जल्दी इनको निपटा कर आगे बढ़ जाएगा। हाँ, प्रिपेयर्ड बैटल में अगर यहाँ आयरन मैन जैसे जीनियस जो कुछ सुपर हीरोज कैरेक्टर्स है वो क्रिप्टोनाइट लेकर आ जाते हैं तब सुपरमैन को दिक्कत होगी। पर यहाँ एक प्रिपेयर्ड वेव की बात नहीं कर रहे हम, एक काउंटर अटैक है तो यहाँ सुपरमैन ही जीतेगा। पावर लेवल के बेसिस पर बात की जा रही है तो सुपरमैन ही विन करेगा यहाँ। नाउ फिर आगे चलकर अब उसका सामना होगा मार्वल के हाई पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज से। इसमें लिटरल में गॉड लाइक सुपर हीरोज आते हैं, इवन गॉड भी आते हैं, जैसे कि जो थॉर हो गया, कैप्टन मार्वल हो गई, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, वांडा एके स्कारलेट विच हो गई, एंड साथ ही में ऐसे ही कुछ अदर सुपर हीरोज। एंड ये लिटरल में इतने पावरफुल है कि आपको पता ही है कितने ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर मैं यहाँ इनकी फीट्स गिनाने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर हाई पावर लेवल की बात की जाए तो अगर
अगर हम यहाँ इटर्नल्स की पूरी टीम को एक साथ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई पावर पर आ जाती है उनका जो स्केल है। ऐसे में क्या होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो सुपरमैन है वो बिल्कुल अकेला है और उसकी तरफ यहाँ ये सभी झुंड में आ जाते हैं। पर पहले अगर सोलो बैटल की बात करें, सुपरमैन वर्सेस थॉर, दोनों में बराबरी की टक्कर होगी, दोनों के पास एक चांसेस है विन करने का। पर अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चेकआउट करना। तब तक के लिए ये वाली बैटल जो है वो टाई हो जाती है। फिर आगे चलकर जो बैटल होगी वो होगी यहाँ पर सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल के बीच में। अब हाँ, ये जो बैटल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक तो होगी, पर नो डाउट यहाँ पर जो सुपरमैन है वो कैप्टन मार्वल को सरपास कर जाएगा। क्योंकि देखो, जो कैप्टन मार्वल है वो इतनी पावरफुल है कि उसको मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। पर कैप्टन मार्वल है, उसकी दो फॉर्म्स है। पहली तो हो गई उसकी नॉर्मल फॉर्म, फिर आती है उसकी बाइनरी फॉर्म। अब जो कैप्टन मार्वल है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो बेसिकली पावरफुल होती है, पर अपने नॉर्मल फॉर्म में वो इतनी पावरफुल नहीं रहेगी कि वो सुपरमैन को डिफीट कर सके। तो आगे चलकर जब वो अपने बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, जो कैप्टन मार्वल है जब वो अपने बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, तो हाँ, वो इतनी पावरफुल बन जाएगी कि जो सुपरमैन है उसको बराबरी की टक्कर दे सके। पर जितनी लंबी इनकी बैटल चलती जाएगी उतने ही ज्यादा चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे यहाँ पर सुपरमैन है उसके विन करने के। क्यों? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो सुपरमैन है उसका जो पावर लेवल है वो कैप्टन मार्वल से ज्यादा है। अगर कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो स्ट्रेंथ है उसमें सुपरमैन ने अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स तक को मूव कर रखा है, तो कैप्टन मार्वल का कुछ ऐसा हाई लेवल का फीड नहीं देखने को मिला है हमें। और अगर बात करें यहाँ पावर्स की, तो दोनों के पास सिमिलर एबिलिटीज एंड एडवांटेजेस है। कुछ ऐसी एडवांटेज सुपरमैन होल्ड करता है जो कैप्टन मार्वल के पास नहीं है, कुछ कैप्टन मार्वल ऐसी एडवांटेजेस होल्ड करती है जो सुपरमैन नहीं होल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं पावर लेवल में ये दोनों इक्वली मैच कर सकते हैं एक दूसरे को। पर जो चीज़ इन दोनों को बहुत अलग बनाती है वो है इन दोनों की कॉम्बैट। क्योंकि यहाँ देखो, अगर हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें तो कैप्टन मार्वल को बेसिकली इसकी जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो क्री सोल्जर्स के द्वारा दी गई है, जिस वजह से कैप्टन मार्वल की फाइटिंग स्किल एडवांस है और काफी ज्यादा अच्छी है सुपरमैन से अगर हम कंपेयर करें तो। पर ओवरऑल तो बात यही है कि जो सुपरमैन है वो ज्यादा फीट्स रखता है अगर हम कैप्टन मार्वल से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस थोड़े ज्यादा है इस बैटल में सुपरमैन को सरपास कर जाने के कैप्टन मार्वल को। सो सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल की इस बैटल में सुपरमैन विंस। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट बैटल होगी उसमें जो सुपरमैन है उसका सामना होगा यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से। और डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना सुपरमैन के लिए कोई मतलब छोटे बच्चों वाला काम नहीं है, क्योंकि उसके सामने लिटरल में सॉर्सरर सुप्रीम है। तो ऐसे में जो सुपरमैन है वो क्या करेगा? तो पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ जो सुपरमैन है उसकी वीकनेस हमें बताई गई है मैजिक। पर मैं आपको बता दूं कि इस चीज को आप अपने दिमाग से अभी के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि सुपरमैन की वीकनेस हाँ मैजिक है, पर कहाँ है वो कॉमिक्स में बताई गई है। डीसीयू वाले सुपरमैन की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि उसकी एक वीकनेस मैजिक भी आती है। आप ये कह सकते हैं कि जो सुपरमैन है डीसीयू वाला, उसका सामना अभी कुछ ऐसे मैजिकल बीइंग से नहीं हुआ है जो उसे बराबरी की टक्कर दे सके और अपने मैजिक से उसके पर इफेक्ट डाल सके। पर उसकी एक बैटल हमें देखने को मिल सकती थी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की, जो कि हमें देखने को नहीं मिली और शायद आगे चलकर अब देखने को भी नहीं मिलेगी। तो अभी के लिए ये चीज नोन है कि क्या जो डीसीयू वाला सुपरमैन है उस पर मैजिक का कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। तो ऐसे में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है और सुपरमैन है, इन दोनों की बैटल होती है तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, जो सुपरमैन है उसके पास उसकी स्पीड की बहुत अच्छी एडवांटेज है। वो अपनी स्पीड की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके स्पेल कास्ट करने से पहले ही नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो सॉर्सरर सुप्रीम है, पर यहाँ पर वो नॉर्मल ह्यूमन है। उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स है वो कोई पीक ह्यूमन लेवल तक भी नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन लेवल की ही है। यानी कि सुपरमैन का बस एक पंच और उनका काम तमाम। पर अगर ये चीज करना इतना ही आसान होता तो जो थैनोस है उसको डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इतनी लंबी बैटल नहीं करनी पड़ती, और यहीं पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके टोटके यानी कि स्पेल काम आते हैं। तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है बैटल के दौरान वो अपने स्पेल कास्ट करने की एबिलिटी से और अपने मैजिक के चलते यहाँ पर काफी तगड़ी टक्कर दे देंगे सुपरमैन को। पर जिस पल इस बैटल में एक जरा से भी गलती हुई डॉक्टर स्ट्रेंज से, तो उसी पल जो सुपरमैन है वो अपने स्पीड का यूज करके बस पलक झपकते ही डॉक्टर स्ट्रेंज का काम तमाम कर देगा। आगे चलकर सुपरमैन का सामना हो सकता है फिर वांडा से। क्या जो सुपरमैन है वो वांडा को डिफीट करने में कामयाब हो पाएगा? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर इस बात में है कि जो वांडा है वो जब अपने स्कारलेट विच वाले फॉर्म में होती है तो
इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसने ना सिर्फ जो डार्क होल्ड है उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन यूनिवर्स से, बल्कि जो पूरा का पूरा मार्वल का मल्टीवर्स है उसके हर एक यूनिवर्स से एक झटके में ही उस पूरी डार्क होल्ड का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अब ये बात कहीं ना कहीं जो स्कारलेट विच है उसको मल्टीवर्सल लेवल तक ले चलती है, पर इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी जो उसकी स्टिल एक सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है जिसका फायदा उठाकर सुपरमैन उसे मार सकता है, वो है उसकी नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो वांडा एक स्कारलेट विच है वो बहुत ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज को तो होल्ड करती है, जो कि हम सभी ने देखा ही है, पर कहीं ना कहीं जो वांडा एक स्कारलेट विच है उसकी अपने आप में एक ह्यूमन जो उसकी बॉडी है उसकी ह्यूमन लिमिटेशंस है। और जो सुपरमैन है उसके बारे में कॉमिक्स में ये तक बताया जाता है कि जो रियलिटी रैपिंग की पावर है वो उस पर असर ही नहीं करती है। जी हाँ, जो वांडा है अगर वो अपनी रियलिटी रैपिंग की पावर्स का यूज भी करना चाहे सुपरमैन के अगेंस्ट तो शायद वो उस पर वर्क ना हो, क्योंकि देखो डीसी में तो ऐसा नहीं दिखाया गया है पर कॉमिक में ऐसा बताया गया है, तो इसके 50-50 चांसेस हम रखेंगे। अगर ऐसे इन दोनों का रैंडमली काउंटर अटैक होता है तो जो अगर वांडा है वो अपनी रियलिटी रैपिंग पावर का यूज भी करना चाहे सुपरमैन पर तो उससे पहले ही जो सुपरमैन है वो उसको नॉकआउट भी कर देगा अपनी स्पीड के चलते। यहाँ वांडा के पास जीतने के चांसेस है, काफी हद तक अच्छे खासे चांसेस है, पर सुपरमैन के थोड़े ज्यादा निकल कर आते हैं, बस थोड़े ही, अपने थोड़े ज्यादा चांसेस के चलते वो स्कारलेट विच तक को डिफीट कर सकता है। और जब उसका सामना आगे फिर द इटर्नल्स की पूरी टीम के साथ होगा तो वो उसके एक एक मेंबर को सोलो में भी और सभी के सभी मेंबर्स को एक साथ भी डिफीट कर सकता है, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स है इकारिस, सर्सी, गिलगेमिश एंड एक्सेट्रा जो भी सभी है उन सभी की जो पावर्स एंड एबिलिटीज है वो काफी सारी है, बट वो किसी एक पावर में ही ज्यादा मास्टर है। तो हाँ, ऐसे में जो सुपरमैन है उसको इकारिस, सर्सी, गिलगेमिश, किंगू और जो मक्कारी है उन सभी को डिफीट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, यहाँ पर जो ड्विंग है वो उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है सुपरमैन के, पर सुपरमैन के बारे में ये भी बताया गया है कि वो माइंड कंट्रोल से भी इम्यून है। हाँ, अब यहाँ पर वो कॉमिक्स में ही बताया गया है, पर यहाँ पर भी उसके 50-50 चांसेस है। पर हम मान के चलते हैं कि जो ड्विंग है वो इकरिस के वर्सेस बैटल में हार गया था, तो सुपरमैन तो इकरिस में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो सुपरमैन उसको इजीली डिफीट कर देगा। और इन सभी की अगर एक टीम भी बन जाती है तब भी ज्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे सुपरमैन को। अथीना भी कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ सकती यहाँ सुपरमैन का, तो ओवरऑल द इटर्नल्स की पूरी टीम में भी असर पड़ जाएगी सुपरमैन के अगेंस्ट में। फिर आगे चलकर क्या होगा देखो, और जो ऐसे हाई लेवल पर आते हैं ना मार्वल सिनेमैटिक के सुपर हीरोज, उनको कुछ हद तक जो सुपरमैन है वो सोलो में डिफीट कर देगा। अगर ना भी कर पाया तब भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आगे चलकर वो उनसे हारने ही वाला है। क्योंकि जब आगे चलकर हम इनकी बैटल करवाएंगे एक साथ सारे के सारे हाई लेवल के सुपर हीरोज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, दूसरी तरफ सुपरमैन अकेला, तो ऐसे में सुपरमैन के लगने वाले ही है, क्योंकि ऐसे में सुपरमैन सभी के सभी जो हाई लेवल रखने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज उनके सामने खड़ा हो ही नहीं सकता, वो उसको काफी जल्दी नॉकआउट कर जाएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन की बात यह है कि जो सुपरमैन है वो स्ट्रीट पावर लेवल, मीडियम पावर लेवल तक के जितने भी सुपर हीरोज आते हैं एमसीयू में उन सभी को खत्म करके आगे बढ़ जाएगा, पर हाई लेवल में वो अटक जाएगा। और आपको क्या लगता है इस बैटल के बारे में, किन किन बैटल में सुपरमैन जीत सकता था, किन किन बैटल में वो एक्चुअली हार सकता था? आप बताएं कमेंट बॉक्स में, आपका पर्सनल ओपिनियन भी श्योर आप बताएं। और मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया, अब आपका ओपिनियन जानने का भी मुझे थोड़ा हक है, तो कमेंट बॉक्स आप कर सकते हैं अगर आपका करने का मन है, अपना ओपिनियन लिखने का मन है। अच्छी लगी ये वीडियो तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो कमेंट बॉक्स में दे दो। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।